अब देखिए, अगर संसार जेल है और जीव कर्म के अनुसार और इच्छाओं के वजह से यहां पर है, तो प्रश्न उठता है कि महात्मा, महापुरुष, संत वो क्यों यहां हैं? देखिए, जेल में कैदी ही नहीं होते, जेल में जेलर भी होते, जेल के कर्मचारी भी होते हैं, जेल में काम करने वाला डॉक्टर भी होता है, नर्सिंग स्टाफ भी होता है, कुक भी होता है, सुपरिटेंडेंट भी होता है। वो भी तो जेल में रोज जा रहे हैं। पर उनका जेल में जाना और कैदी का जेल में जाना, दोनों में फर्क है या नहीं? तो संत महात्मा का जन्म होना, उसका संसार में आना और एक साधारण जीव का संसार में आना, कोई फर्क है या नहीं? बहुत बड़ा फर्क है। पर करुणा से वो अपने प्यार से फिर आना, मनुष्य होकर के आना वो फिर पसंद करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही चिंतन, मनन, कीर्तन, गायन, सत्संग हो सकता है। तो महात्मा के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कबीर साहब पे कोई बंदिश नहीं है। पर कबीर आते हैं। चरणदास जी के सिर पे कोई कर्जे नहीं है कर्मों के, पर फिर भी आते हैं। दादू दयाल के ऊपर कोई कर्ज नहीं, फिर भी आते। दादू दयाल आते हैं तो सहजो बाई जैसी शिष्या को वो संत बना देते। और एक को स्वामी चरणदास जी महाराज हैं, जिन्होंने 88 शिष्यों को संत पदवी पर सुशोभित करा दिया। 88 उनके शिष्य थे और सब एक से एक सुंदर, महात्मा, देवी स्वरूप, भगवत स्वरूप, संत कोटि के। जागता कोई कोई है, बाकी तो संसार सोया ही पड़ा। समझता ज्ञान को कोई कोई है, बाकी तो सब देख लो पैसे 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 के खेल में लगे पड़े हैं। अब गुरु अच्छे लगते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे अंदर वैराग भी आ जाता है। सुनना अच्छा लगता है, पर सुन करके भी अंदर जागृति तो नहीं हो जाती। फिर पुरानी आदतें, सो जाने की, माया में खो जाने की, फिर पुरानी आदतें, आसक्ति की, क्रोध की, द्वेष की, कर्मों के लेन देन की, वो चलती रहती है। तो मोह भंग मन से करता नहीं, तो जीवत्व में पड़ा पड़ा बार बार जन्म होते रहते हैं और नए नए संबंध बनते हैं। जिसको आप कहते हो नए, एक्चुअली नया कुछ नहीं, सब पुराने हैं। बस ये है कि कभी बाप है और कभी तू ही बेटा है, कभी माँ है और कभी तू ही बेटी है। और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कभी कभी लिंग परिवर्तन भी हो जाता है कि कभी पुरुष है और कभी स्त्री है, और कभी स्त्री है और कभी पुरुष है, पर मन वही। तो मन से जुड़ा हुआ मैं, फिर भूल क्या होती है, ये शरीर ही मैं हूं। अब इस शरीर को सुखी करने का सारा इंतजाम कैसे करें? तो शरीर को सुख देना है तो वस्तुएं चाहिए, वस्तुएं खरीदनी है तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम करना पड़ता है। काम करता है सिर्फ चीजों के लिए नहीं, फिर काम करता है चीजें खरीद के दूसरों को मैं दिखा सकूं कि देखो मेरे पास कितना है। सादगी से नहीं जीता, नम्रता से नहीं जीता, क्रोध से जीता है, लोभ से जीता है, लोभ के रिश्ते बनाता रहता है, बनाता ही रहता है, बनाता ही रहता है।
तो कर्म का जाल फिर छूटता नहीं है। तो जिसका कर्म का जाल बना है वो है जीव। पर टेक्निकली जीव बना किससे? मन की वजह से, मन से मैं जुड़ने की वजह से। अब आप कहोगे ये मैं और मन जुड़े क्यों? तो क्यों का प्रश्न नहीं है, ये है। आपने देखा कभी कभी छोटे बच्चे अपनी ही परछाई को पकड़ना चाहते हैं। वो भागते हैं तो परछाई भी भागती है, फिर भागते हैं परछाई भागती, खड़े होते परछाई देखते रहते, पकड़ना चाहते, हाथ में नहीं, फिर रोते हैं। तो बच्चे को आप समझाओ कि ये परछाई तो तेरी ही है, उसे समझ आती है क्या? मूल रूप से मैं आत्म स्वरूप हूं और मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, पर अपना आनंद तो दिखता ही नहीं। अज्ञानी मन को लगता है बाहर संसार में सुख है, अपना आनंद तो दिखता ही नहीं है। मन अज्ञानी डरता है, अरे मैं मर ना जाऊं, हाय मैं मर ना जाऊं, हाय मैं मर ना जाऊं, हाय मैं अकेला ना रह जाऊं। अरे पागल आदमी, रोज रात को गहरी नींद में तुम अकेले होते हो या नहीं, बताओ? हाँ, गहरी नींद में भले पत्नी साथ, पति साथ सो रहे हो, भले बेड में बच्चे भी साथ सो रहे हो, पर जब गहरी नींद आती है तब अकेले होते हो या नहीं? अच्छा, उस समय दुख होता है, अकेलापन लगता है, उदास हो जाते हो। जब गहरी नींद में होते हो तो मन क्या महसूस करता है? हाँ, विश्राम, सुख, सुकून। और हो तुम अकेले। अच्छा, नींद खुल गई और देखा आप तो घर में अकेले हैं, कोई है ही नहीं, सब कहीं गए हुए हैं अपने अपने कामों में, आप घर में अकेले हैं। अच्छा, अब अकेलापन लगता है, मैं तो अकेला हूं घर में। नींद में भी तो अकेले थे, पर नींद में दुख नहीं था, होश आई तो दुख लगा। क्यों? जागते हैं तो मन सोचता है और नींद में मन कुछ सोच ही नहीं रहा, इसलिए मन को कोई दुख नहीं होता है। तो दुख किसका? मन के सोचने का होता है। और महात्मा कहते हैं, नींद से जाग जाने पर अगर तुम अपनी होश में रहो, अपने आप में रहो, ध्यान में रहो, तो तुम्हें कभी भी अकेलापन लगेगा क्या? जैसे गहरी नींद में क्या लगा था? सुख। ध्यान में क्या है? सुख। ध्यान में भी तुम अकेले हो, नींद में भी अकेले हो, दोनों अवस्था में सुख है। अच्छा, ध्यान न करो, नींद में न जाओ, तो फिर हाय मेरे साथ चाय कौन पिएगा, मैं अकेली चाय पीऊं। मैं अपनी बात सुनाती हूँ। मैं जब घर से निकल गई और अकेले घूमती थी, मैं ऐसे तो कॉलेज जाती थी, कॉलेज में कोई सहेली वेली नहीं होती थी मेरी, बस वो मजबूरी है कि जाना है कॉलेज, तो कॉलेज गए, क्लास अटेंड की और भागे। कहाँ? सत्संग सुनने नहीं जी, करने। तो कॉलेज में कोई दोस्त नहीं थे मेरे, और इन बिटवीन क्लास में भी जब वक्त होता था तो अकेले कहीं मेरे 2-4 कोने बने थे, मैं वहीं बैठ जाती थी। और भूख लगे तो अकेले ही कैंटीन में जाके खा लेती थी। नॉर्मली क्या दोस्तों के साथ रहते हैं ना, चलो कैंटीन चलते हैं, मैं कभी किसी को कहा ही नहीं चलो कैंटीन चलते, अकेले ही जनाब कैंटीन में बैठ जाते और खा लेते, क्योंकि अकेले ही दुनिया में आए हैं तो कैंटीन में अकेले जाने में क्या कष्ट है। पर जब घर छोड़ दिया और जहां जी होता
कभी यहाँ गए, कभी यहाँ गए, कभी यहाँ गए। तो अब क्या, बस से ट्रेवल करती थी, तो बस में रास्ते में जब वो ब्रेक लेते ना लंच के लिए या कहीं खाने के लिए ब्रेक लेते, अब वहाँ क्या, कॉलेज में तो सब लड़कियाँ थी, कौन किसी को देखता, कोई किसी को नहीं देखता। यहाँ क्या है, सब देखते थे कि ये अकेली लड़की कहाँ जा रही है। तो थोड़ा संकोच सा होता था कि अब कैसे जाएं, अकेले कैसे खाएं, और आप ऑर्डर करेंगे दाल तो इतनी सारी आ जाएगी, मैं अकेली कितना खा लूंगी। पैसे भी तो कम ही होते थे, तो सोच होती थी कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो 2-4 बार तो खाया ही नहीं, माने 10-12 घंटे का सफर और बस भूखे ही गए, और जब पहुंचे जहां पहुंचे वहां जाके खा लिया। फिर एक बार मन में ऐसे ही विचार आया कि अब तो भैया जिंदगी ऐसे चलने वाली है, तो जब ऐसे कभी दुनिया का परवाह नहीं किया तो इस बात के लिए हम क्यों करेंगे। तो बस एक जगह रुकी तो मैं उतर के गई, और वेटर ने कहा जी अच्छा यहाँ बैठ जाओ। वहां 4 कुर्सियां थी, तो मैं बैठी तो फटाफट आके उसने 4 गिलास लगा दिए, 4 नैपकिन रख दी। मैं नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। बोले अच्छा 2 ही चाहिए। नहीं नहीं 2 भी नहीं चाहिए। अच्छा 1 चाहिए, और मैं नहीं 1 भी नहीं चाहिए। कहता है कल ही तुरी फिरते हो। मैं क्यों, आपको कोई कष्ट है? कहते नहीं जी नहीं जी। आप क्यों, अकेले किसी को ऐसे देखा नहीं होगा उसने। तो अकेले बैठे और अकेले खा लिया, अकेले ही चल दिए। तो बाहर से देखेंगे तो हम अकेले 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 चल रहे हैं, पर क्या हम अकेले अकेले चल रहे थे? बस फर्क यह है कि हमारा साथी दिखता किसी को नहीं है, और हमारे उस साथी को कुर्सी नहीं चाहिए, एन एक्स्ट्रा प्लेट ऑफ चम्मच नहीं चाहिए, और गिलास नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरीरी नहीं है। ईश्वर शरीरी, पर मेरे साथ है या नहीं? तो ध्यान करें आंख बंद करके तो वो है साथ, और आंख खोले तो वो चला जाएगा कहीं। तो ध्यानी का मन, भक्त का मन, संत का मन जब आंख बंद करे तो प्रभु में टिके, और आंख खोले तो बाहर क्या दिखता है? ईश्वर की माया से रचा जगत। समझना इसको, जगत और ईश्वर भी 2 नहीं है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाला निकालती है, और जब चाहे वही जाला सारा अपने पेट में वापिस ले लेती। अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जाल भी वही मकड़ी से आया, खुद ही बुनती है। अब मच्छर मक्खी कुछ फंस गए वो उनको खा लेती है, और फिर जब चाहे तो पूरा जाल वापिस अपने में ही समेट लेती है। वो हिंदू धर्म हुए, सिख धर्म हुए, वो क्या कहते हैं? ईश्वर ने अपने से माया निकाली और जगत हो गया, और जब ही चाहे वो सब समेट ले, अपने अंदर कर ले। तो मकड़ी के शरीर से जितनी वो जाल निकला, वो जितनी तारें हैं, जितनी तारें बनी, वो सारी तारें कहां से आई हैं? उसी से तो आई हैं। तो ईश्वर से ही सब जगत है, और जगत का जो नियंता है वो जगत से अलग नहीं है, जगत में ही समाहित है। तो फूलों में कौन? वही पूछा है। कहते हैं कि जब परमात्मा और आत्मा एक ही हैं, तो फिर हम चिन्हों और स्थानों की पूजा क्यों करते हैं? परमात्मा अलग अलग स्वरूपों में, जैसे कृष्ण, महादेव, अम्बा कैसे है,
हर घर में अलग अलग देवी देवता की मूर्ति रखी है। क्या ये उचित है? क्या हम सिर्फ अपने अंदर मौजूद परमात्मा की ही पूजा करें? क्या चिन्हों की या मूर्तियों की पूजा से हमें कोई संबल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है? कृपया इसके बारे में हमें भी बताएं। देखिए, कृष्ण है, राम है, तो मैं कह चुकी किसके अवतार? ईश्वर के। और जिसको आप देवी दुर्गा कह रहे हो, वो एक्चुअल में कौन है? ये प्रकृति को ही देवी दुर्गा कहते। और ये देवित्व जिस जिस स्त्री में प्रकट हुआ उसको भी देवी कहते। तो शंकर जी की पत्नी को भी देवी बोलते हैं। पर एक बात जो अजीब कईयों को समझ नहीं आती कभी कभी, वो कहते हैं पार्वती भी पूजा करती हैं। बोले किसकी करती हैं? बोले महादेवी की पूजा करती। बोले महादेवी कौन है? तो भारत एक ऐसा देश है जहां ईश्वर को स्त्री रूप से भी देखा गया है और पुरुष रूप से भी देखा है। जो पुरुष हो सकता है तो स्त्री नहीं हो सकता। तो संकेत हैं, 8 बाहें उसकी दिखाई गई। 8 बाहें क्या है भाई साहब? दिशाएं 8 हैं। और वह 8 दिशाओं में ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। उसको दिखाने के लिए अष्टभवानी का रूप बनाया। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, फिर जोड़िए नॉर्थ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये 8 दिशाएं, ऊपर नीचे। तो 8 दिशाओं में किसकी शक्ति काम कर रही है? तो किसी बालक को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? वो माँ के 2 हाथ जानता है, वो बाप के 2 हाथ जानता है। तो देवी का रूप बनाया और उसमें 8 बाहें लगा दी। मतलब पर वो समझा नहीं सके ठीक तरह से। और बच्चे ने क्या मान लिया? यही रूप है। उन्होंने समझाना चाहा था। ईश्वर का अवतार हो सकता है क्या? वो पुरुष रूप से ही हो सकता है, स्त्री रूप से नहीं हो सकता। अच्छा, हिंदू धर्म बड़ा अद्भुत है। यहाँ वराह रूप से भी है,